यहाँ पर बादलों वाला मौसम हो चुका है, बिल्कुल बारिश वाला माहौल बन चुका है। देखो मतलब बिल्कुल काले बादल आसमान। महाभारत का युद्ध जहाँ पर लड़ा गया था ना, वही कुरुक्षेत्र इस तरफ है। 4 किलोमीटर ये अंदर की तरफ। कच्चे वाले रास्ते का एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग आए हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा पसीना हो गया था वहाँ पर। टनल में अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे कि भाई साहब इतने टूरिस्ट है कि मॉल रोड पे तो समझ लो कि मेला लगा ऐसा माहौल होता है हर शाम को। 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गए हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। सामने व्हीकल खत्म ही नहीं हो रहे। ढेर सारी शॉप है, ढेर सारी एजेंसी है, मतलब 300 से 400 शॉप मिलेगी आपको जो रिवर राफ्टिंग करवाती है। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सबका दूसरे एपिसोड में लद्दाख सीरीज़ के। और आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, और जा रहे हैं मनाली के लिए। देखो यार, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग श्रीनगर से जाने वाले थे लद्दाख के लिए, लेकिन मनाली क्यों? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली कुछ दोस्त हमारे मनाली में बैठे हुए और वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि 2 से 3 दिन स्पीति वैली जाया जाए। तो उन्होंने मैं फ़ोन किया कि भाई एक काम करिए, आप डायरेक्ट मनाली पहुँच जाइए, हमारे साथ स्पीति कर लीजिए, उसके बाद आप लद्दाख जा सकते हो अपनी तरीके से, लेकिन स्पीति साथ में करते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि चलो ठीक है भाई, लद्दाख के साथ अगर स्पीति भी हो रहा है तो डायरेक्ट मनाली चले जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं न्यू दिल्ली से और पहुंच रहे हैं मनाली के लिए, जो कि यहाँ से 530 किलोमीटर के आसपास, 10 घंटे के आसपास टाइम दिखा रहा है। और देखो यार, अभी बज रहे सुबह के 5:30, एग्जैक्ट 5:30 हो रहे हैं अभी। तो देखो सुबह सुबह हमने राइड शुरू कर दी। उसके 2 सबसे बड़े रीज़न है। एक तो गर्मी, आपको पता ही होगा कि भाई साहब कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर आजकल। और दूसरा जो बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रीज़न था सुबह जल्दी निकलने का, वो था दिल्ली का ट्रैफिक। क्योंकि भाई साहब मतलब आप दिन में कहीं भी चले जाओगे ना 9 बजे के बाद, आपको हर जगह पे ट्रैफिक मिलेगा। तो वो ट्रैफिक में से इतने बड़े बाइक को निकालने का बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में हम लोग न्यू दिल्ली पहुंचे थे दोपहर को, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ट्रैफिक में। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग अपनी राइड शुरू कर देते हैं, तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और जब तक धूप आएगी ना तब तक हम अच्छा खासा डिस्टेंस कवर भी कर लेंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं अर्ली मॉर्निंग, और गूगल मैप प्रेडिक्ट कर रहा है कि हम लोग 4 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे मनाली। 530 किलोमीटर कवर हो जाएगा तब तक। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो यार, हमारा काम है हर जगह पे रुकना, ड्रोन शॉट्स लेना, आपको दिखाना। तो देखते हैं कब तक कवर होता है डिस्टेंस। और आज बोल सकते हो कि जो हमारी प्रॉपर लद्दाख सीरीज जो है ना, वो शुरू होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब आज से पहाड़ शुरू होने वाले हैं। मतलब मनाली से थोड़ा ही आगे से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो आज से बेसिकली पहाड़ शुरू हो रहे हैं हमारी ट्रिप में, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखो यार, कुछ 40 मिनट चलाने के बाद, राइड करने के बाद, अभी हम लोग न्यू दिल्ली के बाहर आ चुके हैं। देखो मतलब पूरा न्यू दिल्ली कवर करते करते हमको 40 मिनट हो गए, वो भी सुबह 5:30 बजे। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कि भाई सब, अगर आप दोपहर के टाइम पे, शाम के टाइम पे निकलोगे तो कितना टाइम आपको लग सकता है। क्योंकि देखो यार, अभी सारे के सारे सिग्नल्स बंद थे, जो रोड के ऊपर सिग्नल्स होते हैं ना, सारे बंद थे। हम यहाँ से वहाँ निकलते ही जाते डायरेक्टली, कुछ 1-2 सिग्नल ही थे, उसके अलावा सारे बंद थे। उसके बावजूद भी हमें समझ लो कि इतना टाइम लग गया। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि देखो, अगर आप न्यू दिल्ली में हो, आप बाहर कहीं निकलना चाहते हो मनाली साइड पे, तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, वही सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज दिन के टाइम पे निकलोगे तो बहुत बुरा फंसोगे दिल्ली के ट्रैफिक में, बहुत ही ज़्यादा बुरा। अरे यार देखो, मतलब हमको चले हुए तकरीबन 80 किलोमीटर हो चुके हैं। मतलब न्यू दिल्ली से, जहाँ पर हमारा होटल था साकेत में, वहाँ से हम 80 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। और यहाँ पर बादलों वाला मौसम हो चुका है, बिल्कुल बारिश वाला माहौल बन चुका है। देखो मतलब बिल्कुल काले बादल आसमान में चारों तरफ। भाई साहब, अगर बारिश हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है नहीं बारिश की। हमारे पास बिल्कुल तैयारी तो सारी है, रेन लाइनर सब कुछ है, लेकिन फिर वो जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं ना, उस स्पीड से हम जा नहीं पाएंगे, उतनी स्पीड से हम क्रूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर बारिश शुरू हो गई तो दिक्कत हो सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बारिश ना हो। क्योंकि देखो 4 बजे के आसपास, मतलब हम लोग जब अपने होटल से चले थे तो 3:50 दिखा रहा था हमारा मनाली पहुंचने का टाइम गूगल मैप के हिसाब से, लेकिन अभी 3:30 हो चुका है। मतलब हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं।
तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई सब बारिश ना हो, मनाली पहुंच जाए, उसके बाद होना है तो हो जाए। यहाँ पर हमारे दोनों काम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है एचपी का, और उसके जस्ट बगल में फूड कोर्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिलअप करवा देते हैं, हमारी बाइक को खिला देते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टंकी खाली हो चुकी है। और उसके बाद चलेंगे आगे हम कुछ खाने के लिए। फुल करना है सर। पेट्रोल तो हमारा फुल हो चुका है, अभी हमारा कुछ कर लेते हैं। और देखो यार, हमारा जो कार्ड था वो डिक्लाइन कर रहा था, पता नहीं क्यों। यहाँ पर ही कर लेते हैं, आगे आई थिंक ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, इससे अच्छा यहीं बैठ जाते हैं। और देखो मॉर्निंग में चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, मतलब देखो हम जब चले थे 531 किलोमीटर था हमारे होटल से मनाली का डिस्टेंस हमने देखा था, और अभी ये देखो 399, मतलब ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि 131 किलोमीटर, 132 किलोमीटर हमने सुबह सुबह कर लिया। और वो भी अभी देखो 7:30 बजने आ चुके हैं, मतलब 2 घंटा हमने कंटिन्यूसली बाइक राइड किया। 2 घंटे में 130 किलोमीटर, काफ़ी अच्छी स्पीड से क्रूज़ कर रहे हैं हम लोग। और उसमें भी दिल्ली का 40 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो अगर नहीं होता तो और आगे होते हम लोग, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी अच्छी स्पीड से क्रूज़ कर रहे हैं। चल फिर फटाफट चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। 1 hour later. सो देखो गाइस, चलते चलते एक यूनिक सी चीज़ मुझे दिखी, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो कर दिया आपको बताने के लिए। ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, आगे से लेफ्ट चला जाएगा जो डायरेक्टली जाएगा कुरुक्षेत्र के लिए। तो ये नीचे वाला जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा देखो, नीचे लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र इस तरफ। अभी देखो कुरुक्षेत्र कौन सी जगह है, अगर आपको हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि वो कौन सी जगह है। अदरवाइज मैं बता देता हूँ, महाभारत का युद्ध जहाँ पर लड़ा गया था ना, वही कुरुक्षेत्र इस तरफ है, 4 किलोमीटर ये अंदर की तरफ। और देखो यूट्यूब पे अभी जस्ट मैंने थोड़े दिन पहले वीडियोस देखे थे कुरुक्षेत्र के बारे में कि भाई साहब वहाँ पर आज के टाइम पे भी महाभारत के जो अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। मतलब वो पूरा जंगल जैसा एरिया है जहाँ पर युद्ध हुआ था, और उसके बाद खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान जो पुराने स्ट्रक्चर थे ना वो भी यहाँ पर मिले हैं। तो भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है। डेफिनेटली देखो, मतलब मैं जाना चाहता था वहाँ पर कुरुक्षेत्र को, मैंने सोचा था कि इस बार विजिट करूँगा, लेकिन अभी के टाइम पे नहीं, रिटर्न के टाइम पे हम डेफिनेटली कुरुक्षेत्र जाएंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि हाईवे से सिर्फ 4 किलोमीटर अंदर जाना है हमें। तो रिटर्न में हम डेफिनेटली कुरुक्षेत्र को भी कवर करने वाले हैं, और महाभारत से रिलेटेड जितने भी अवशेष है, जितने भी बोल सकते हो कि जगह है, वो सारे दिखाने वाला है। सो यहाँ से आई थिंक हमारा नेशनल हाईवे छोड़ने का टाइम आ चुका है गूगल मैप के हिसाब से। वे देखते हैं कि कहाँ तक लेके जाता है। देखो पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है कि मैं नेशनल हाईवे से जैसे उतरा था ना, तो एक स्टेट हाईवे के थ्रू मैं डायरेक्ट पहुँच गया था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के थ्रू आगे डायरेक्ट एक और नेशनल हाईवे पे हम लोग कनेक्ट हुए थे। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि देखो यार हम तो गूगल मैप के हिसाब से ही चलते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है ये वही रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था। मतलब पिछली बार भी हम लोग इसी रास्ते से गए थे जहाँ तक मुझे याद है। हाँ देखो ये स्टेट हाईवे आ चुका है यहाँ पर। यस, इसी रास्ते से होते हुए हम लोग गए थे, चंडीगढ़ से होते हुए आगे की तरफ। और इसी रोड पे हमें गूगल मैप के हिसाब से 30 से 32 किलोमीटर जाना है। रोड कंडीशन देखो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, मतलब नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे, लेकिन रोड कंडीशन फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब खड्डे वड्डे नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बस चलाए जाओ। सो देखो गाइस, यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 240-245 किलोमीटर के आसपास है। मतलब मनाली की बात कर रहा हूँ मैं, 245 किलोमीटर के आसपास है। और जब से हम लोग साकेत से चले ना, तब से मतलब 2-2 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, मतलब 2 घंटे कंटिन्यूसली राइड कर रहे, उसके बाद रुक रहे, 2 घंटे राइड कर रहे, उसके बाद रुक रहे। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस हमारा कवर हो पा रहा है। मतलब 245 किलोमीटर, और अभी समझ लो कि 11 बज रहे हैं, 10:56 हो रही है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि भाई सब कितनी अच्छी स्पीड से हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं। और देखो सुबह से लेके अभी तक मैंने एक भी बार ड्रोन शॉट्स नहीं लिए, क्योंकि देखो यार मतलब अभी तक बोल सकते हो कि पूरा हाईवे वाला माहौल चल रहा है। अभी थोड़ा ही आगे जाके पहाड़ शुरू होने वाले हैं, और वहाँ पर जाके मैं आपको बहुत ही तगड़े नज़ारा दिखाने वाला हूँ भाई, सब मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे रास्ते हो गए तो टाइम तो लगेगा यार। मतलब देखो यार, पिछली बार जब आए थे ना हम लोग, तब भी ऐसे रास्ते नहीं थे। मतलब इस बार पता नहीं क्यों बहुत ही ख़राब रास्ते हो चुके हैं। देखो सारा का सारा रास्ता ऐसा नहीं है, बट पिछले कुछ किलोमीटर से तो ऐसे ही चल रहा है, तो इसी वजह से। और देखो खड्डे है, कच्चा रोड है, सिंगल पट्टी रोड है, सामने से कोई आ रहा है तो साइड में हटना पड़ रहा है। तो भाई साहब कच्चा रास्ता तो कच्चा है, और मुश्किलें तो है थोड़ी।
और देखो हम अपने होटल से जब निकले थे ना सुबह, तो 3:50 गूगल मैप दिखा रहा था एस्टिमेट टाइम मनाली पहुंचने का। और अभी देखो टाइम कितना हो चुका है, 5:40। मतलब मैं कंटिन्यूसली पिछले कुछ किलोमीटर से चलाए जा रहा हूँ, लेकिन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। 5:20 था, उसका 5:40 हो चुका है। और अभी देखो दोपहर के बज रहे 1। पहाड़ों में घूम रहे हैं ना, तब भी हमको गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पर भी है। वाह। और मनाली में हमने टेम्परेचर चेक किया था कि मनाली में टेम्परेचर कितना है, तो वहाँ पर कुछ 10-12 चल रहा था। तो सडन टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है, मतलब जैसे ही हम लोग थोड़ी हाइट पे बढ़ने वाले हैं ना मनाली की तरफ, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होगा, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर तो भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। A few moments later. तो वहाँ से एक फ्लाईओवर के नीचे से आपको इस रोड पे आना है, हाईवे के ऊपर आना है, और ये वाला हाईवे सीधा जाता है मनाली के लिए। वाह। तो बहुत देर बाद हमें हाईवे के दर्शन हुए हैं। और देखो यार, गोप्रो की हमारी जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी वहाँ पर, इसीलिए हमने आपको आगे से हाईवे नहीं दिखाया, अदरवाइज़ पूरा हाईवे दिखाते। और देखो यहाँ पर टनल नंबर 3 आ चुकी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टनल आती जाएगी। वाह। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ओह भाई साहब, शिट, फिर से गर्मी। टनल में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बिल्कुल ठंडा माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि अभी तक जो कच्चे वाले रास्ते का एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग आए हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा पसीना हो गया था वहाँ पर। टनल में अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी फिर से इसी रास्तों पे जाना पड़ेगा। सुंदरनगर में है, देख लो गाइस, पहुँच चुके हम लोग सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा गांव। इसके बाद आएगा टांडी, टांडी के बाद आएगा कुल्लू, और कुल्लू के बाद आएगा हमारा मनाली। और देखो इन सब के बीच में ही बहुत छोटे बड़े गांव आते हैं, लेकिन ये जो सबसे मेन टाउन है ना, इनके नाम मैंने बताया, सुंदरनगर, उसके बाद टांडी आएगा। टांडी कहाँ, मंडी भाई साहब, टांडी तो ले हाईवे पे आएगा, तो मंडी आएगा, मंडी के बाद आएगा कुल्लू, और कुल्लू के बाद मनाली। क्या बात है। ट्रैफिक देख रहे हो आप लोग, मतलब गाड़ी वाले की तो क्या लाइन है भाई साहब, क्या लाइन है। पीछे से बहुत लंबी लाइन चली आ रही है गाड़ी वालों की। हमारा तो क्या बाइक है, इसलिए हम यहाँ से वहाँ कैसे भी करके निकल रहे, लेकिन गाड़ी वालों को दिक्कत है। देखो आगे तक, मतलब कहाँ तक लाइन जा रही है। ओ भाई साहब, चलो 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 भाई, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे जो दोस्त है ना, जो ऑलरेडी मनाली में है पिछले 3-4 दिन से, वो बोल रहे थे कि भाई साहब इतने टूरिस्ट है कि मॉल रोड पे तो समझ लो कि मेला लगा ऐसा माहौल होता है हर शाम को। और जिस हिसाब से सामने से गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, समझ में आ रहा है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होने वाली है। ओह देखो, अभी तक लाइन चल रही है। सुंदरपुर का ट्रैफिक ख़त्म हुआ, उसके मतलब समझ लो कि 5 किलोमीटर बाद दूसरी गाड़ियों की लाइन आ चुकी है। देखो, और 2 किलोमीटर से कंटिन्यूसली मैं चलाए जा रहा हूँ अपनी बाइक। 2 किलोमीटर लंबी लाइन ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैंने सोचा अब ख़त्म होगी, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। इसी जैम की वजह से गूगल मैप प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई आपको 5 घंटे लगने वाले हैं 200 किलोमीटर के लिए। क्योंकि लाइन देखो यार, मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन बहुत ही लंबी लाइन है। हल्के हल्के मतलब 10-20 की स्पीड से ही व्हीकल मूव हो रही है यहाँ पर। देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो दिक्कत वाली बात तो है। कोई छोर ही नहीं दिख रहा है यार मुझे तो। मतलब देखो वहाँ तक लाइन है, वहाँ तक उस रोड पे मैं लाइन देख पा रहा हूँ। वो ब्रिज क्लियर लग रहा है, मतलब वहाँ पर फ्रीली व्हीकल मूव हो रहे हैं। तो यहाँ ब्रिज तक तो ट्रैफिक है, आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं भाई, मंडी शहर शुरू हुआ था तब से ट्रैफिक था, और हमें लग रहा था ना कि ब्रिज के उस पार ट्रैफिक ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल गलत थे हम, बिल्कुल। मतलब ब्रिज तो कब का चला गया, कब का। मंडी शहर ख़त्म होने वाला है। मंडी बहुत बड़ा शहर है, मंडी शहर ख़त्म होने वाला है, लेकिन लाइन ख़त्म नहीं हो रही। देख लो आप, अभी भी लाइन चल रही है। पिछले 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गए हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, सामने व्हीकल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखो यार, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अर्ली सीज़न में आ जाओ या फिर सीज़न ख़त्म होने के बाद मनाली आओ। सीज़न में अभी के टाइम पे 2023 में मनाली मत आओ। आप देख ही सकते हो कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है अभी। मतलब मेरे जो दोस्त है वो हॉस्टल में रुक रहे हैं, सोच लो आप, डॉर्मेट्री में रुक रहे हैं, होटल मिल ही नहीं रहे कहीं पे। और जो होटल मिल रहे हैं वो मतलब समझ लो कि 2000 का होटल 5000 6000 ऐसे जा रहा है।
बहुत ही ख़राब सिचुएशन है मनाली में, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ गए इस बार यार। हमें तो खैर मनाली रुकना नहीं है, इसलिए हमें इतनी दिक्कत है नहीं, हम आगे चले जाने वाले हैं। लेकिन बहुत टूरिस्ट है मनाली में, बहुत ही ज़्यादा। और ये देख लो, ये मंडी शहर है पूरा। इसको क्रॉस करके अभी हमारा सेकंड लास्ट जो टाउन है वो आने वाला है कुल्लू। कुल्लू से फिर 40-50 किलोमीटर आगे आएगा हमारा लास्ट पॉइंट मनाली। लेकिन अभी मंडी ख़त्म हो तो ना। 1 hour later. भाई साहब निकल आया कैसे भी करके निकल आया, और जस्ट निकला मैं। इतनी लंबी लाइन मैंने आज तक अपनी आंखों से कभी नहीं देखी। मतलब लास्ट टाइम मैं जब मनाली आया था तब भी बहुत लाइन थी और इसी रास्ते पे थी। इस बार थोड़ा पहले है, मतलब मंडी सिटी के आसपास में है, मंडी शहर के आसपास में है। लेकिन इतनी लंबी लाइन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अरे क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब इतनी सारी लाइन। मतलब भाई साहब लिटरली 1 घंटे के आसपास से वहाँ पर फंसा हुआ था, और मैं 2 लेन के बीच में से बाइक यहाँ से वहाँ निकलते हुए आ गया। फिर भी मेरे को 1 घंटा जैसा लग गया। चलो फिर अभी बिल्कुल भी रुक नहीं सकते हम लोग, बिल्कुल भी, क्योंकि पीछे ट्रैफिक आ ही रहा है बहुत ही भयंकर वाला। तो अगर हम रुके तो कांड हो जाएगा। तो फटाफट पूरा जो अपना ये डिस्टेंस है वो कवर कर लेते हैं और पहुँच जाते हैं मनाली। देखो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुल्लू से भी एक्चुअली थोड़ा आगे आ चुके हैं हम लोग। और देखो ये है बियास रिवर, बीस रिवर आप बोल सकते हो, कुछ लोग इसको बियास रिवर के नाम से जानते हैं। यही रिवर मतलब आपको 50 किलोमीटर पहले ही मिल जाएगी, 50-60 किलोमीटर पहले मनाली के मिल जाएगी, और इसी रिवर के किनारे किनारे आपको मनाली तक पहुंचना है। और देखो यहाँ पर जैसे ही कुल्लू आएगा ना, तो कुल्लू से रिवर राफ्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएंगे। देखो आपको दिख रहा होगा सामने बहुत लोग कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ से रिवर राफ्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएंगे। ढेर सारी शॉप है, ढेर सारी एजेंसी है, मतलब 300 से 400 शॉप मिलेगी आपको जो रिवर राफ्टिंग करवाती है। और यहाँ पर मैं पानी वानी पीने के लिए रुक गया था, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब पिछले कितने टाइम से मैं कंटिन्यूसली चला ही जा रहा था ट्रैफिक की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और हमारे दोस्त से हमने लोकेशन मांग लिया। अभी यहाँ से निकल रहे और जा रहे मनाली के लिए, जो कि यहाँ से है 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। चलो फिर फटाफट निकलते हैं मनाली के लिए। चलो भाई। और देखो यार यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, मतलब बीच में से बीस रिवर बह रही है, आसपास में हरे भरे पहाड़ है। मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ पर ड्रोन रुक जाऊँ, लेकिन मुझे सडनली पीछे वाला ट्रैफिक याद आ गया। मतलब इतना सारा ट्रैफिक था, तो और वो मनाली की तरफ ही आ रहा था। तो अगर वो यहाँ पर पहुँच गए, गाड़ियों की लाइन यहाँ पर पहुँच गई, तो फिर हमें मनाली में भी जाते जाते बहुत देर हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि भाई नहीं उड़ाना है, आगे उड़ा लेंगे। मनाली में रुकना है, स्पीति साइड पे जाना है, लद्दाख जाना है, बहुत जगह है, हर जगह पे उड़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए यहाँ से निकल लेते हैं, उसमें ही हमारी भलाई है। और जो एस्टिमेटेड टाइम गूगल मैप्स ने बताया था ना सुबह के 3:50 पे आप पहुंच जाओगे, उसके अभी 5:12 ऑलरेडी हो चुकी है। और गूगल दिखा रहा है कि आपको 1.25 घंटा लगने वाला है, 1 घंटा 10 मिनट लगने वाला है मनाली तक पहुंचते। तो 6:22 अभी गूगल दिखा रहा है टाइम। ऑब्वियसली यार हमारा थोड़ा लगेगा ज़्यादा, क्योंकि हम रुकते हुए आ रहे थे, ड्रोन आ रहे थे, बीच में शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, तो हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है। लेकिन फिर भी यार देखो, अगर हमें मंडी और सुंदरपुर का ट्रैफिक नहीं मिला होता ना, तो हम डेफिनेटली अभी तक मेरे ख्याल से पहुंच चुके होते मनाली। खैर कोई नहीं, अभी जो है वो है। तो चले फिर अभी फटाफट पहुंचते हैं मनाली, जहां पर हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना ऊपर की तरफ, ये डायरेक्टली मनाली बस स्टैंड और उसके जस्ट सामने है मॉल रोड, तो वहाँ पर जाता है। लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है। और पार्किंग देखो यार, मतलब पीछे से गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ। और ये जो टैक्सी लाइन है ना, मतलब समझ लो कि पिछले 2 किलोमीटर से चल रही, जब से मैं आपसे बात कर रहा था तब से टैक्सी की पार्किंग भरी हुई है, समझ लो इतने सारे टूरिस्ट ऑलरेडी है। और जो प्राइवेट व्हीकल का पार्किंग है वो भी पूरा पैक है। और सामने से ट्रैफिक देखो कितना आ रहा है। ये सारा का सारा अटल टनल, सिसु विलेज, सोलंग वैली, वहाँ से आ रहा है अभी पूरा घूम के दिन में। वो ये देखो ऊपर वाला जो रास्ता जा रहा है ना, वो वशिष्ठ टेम्पल के लिए जा रहा है। हमें उसी रास्ते पे जाना है, हाँ उसी रास्ते पे जाना है। और सामने की तरफ अगर आपको ले वे जाना है, रोहतांग जाना है, अटल टनल जाना है, तो सामने सीधा डेफिनेटली वो वाले रूट पे हम जाने ही वाले हैं।
लेकिन अभी के लिए हमें चलना है वशिष्ठ टेम्पल की ओर। अरे भाई साहब कहाँ खोज लिए लोगों ने होटल। देखो मतलब कितनी हाइट पे आ चुके हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा मेरे को लग रहा है कि वशिष्ठ टेम्पल के सामने ही है, क्योंकि ये रास्ता वशिष्ठ टेम्पल को जाता है डायरेक्टली। वो चलो 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 चलो। व्यू तो अच्छा है यार, मतलब बालकनी वालकनी से व्यू तगड़ा आने वाला है। वो दिमाग चाहिए उसके लिए।